इस वक्त बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आप देख सकते हैं जमानत मंजूर हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ रहे हैं, इमरान खान के जो वकला हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो फैमिली है वो भी इस वक्त पहुंच चुकी है। और अब बात करते हैं सलमान सफदर साहब से। ऑर्डर गई 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 बेलें थीं, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान जाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज़ में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज़ कर दिया है। अब एक आखिरी उनकी अरेस्ट बाकी है अल-कादिर में, मगर अगर जैसे यहाँ पर छुट्टियों में काम हो रहा है, अगर सड़क के उस पार लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी अल-कादिर की सस्पेंशन और उनकी अपीलें अगर फिक्स कर दी जाएं तो तमाम इमरान खान साहब के केसेस ज़मीन बोस हो जाएंगे। जैसे पहले साइफर हुआ, पहले तोशा खाना हुआ, इद्दत निकाह हुआ, आज 9 मई हुआ, तो पीछे अब सिर्फ एक केस बकाया है, उस एक केस में सुनवाई हो जाए तो इमरान खान साहब फाइनली अपनी जो रिलीज़ है उनकी वो मैच्योर हो जाएगी। 9 मई के हवाले से याद रहे कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11 तारीख को उनको पेश किया गया, आज का सबसे जो अहम जो नुक्ता जो उठाया हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स में वो ये था कि इमरान खान साहब को 9 मई के लिए ही वॉज अरेस्टेड ऑन 9th May and now he is arrested for 9th May। सो ये ऑन एयर फॉर दोनों में उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी। 9 मई को भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड थी और उनके केसेस के लिए भी उनकी अरेस्ट अनजस्टिफाइड है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा टफ टाइम दिया सरकार को, बड़े अहम नुक्ते उनसे पूछे मगर सरकार मुतमईन नहीं कर सकी और अभी कुछ ही देर पहले 3 मेंबर बेंच ने उनको तमाम केसेस से रिलीज़ कर दिया है। मेरा ख्याल है कि जल्दी अगर अल-कादिर भी फिक्स हो जाए तो खान साहब की रिलीज बिल्कुल तैयार। क्या समझते हैं 9 मई का बयानिया उड़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए ये तो ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर में देखेंगे, मगर आज जो सवालात थे जज साहिबान के वो बड़े सख्त थे कि एडर अबेटर फैसिलिटेटर का जो साजिश का केस होता है उसको कभी भी उसको अरेस्ट में नहीं रखा जाता। तो ये जो हमेशा से पैटर्न रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और अदालतों का कि जो साजिश के मुकदमात होते हैं, साजिश का इल्ज़ाम होता है, वो ट्रायल कोर्ट बेहतर जज करती है, वो ट्रायल कोर्ट देखती है, ना कि उसमें एक शख्स को 2 साल से गिरफ्तार रखा जाए। तो आज फाइनली 9th May इज़ क्लियर फॉर खान साहब। पीछे ओनली अल-कादिर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर बुशरा इमरान फॉर इमरान खान साहब इज़ लेफ्ट। इमरान खान साहब के केसेस अडयाला जेल में नहीं लग रहे। इमरान खान साहब के कुछ सर्कमस्टांसेस भी अंदर उनको बड़ा टफ रखा जा रहा है। उनकी एहलिया को भी फंडामेंटल राइट्स की उनकी वायलेशंस हैं, हम उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक पिटिशन गुजारेंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें थी और आज सुप्रीम कोर्ट जैसे साइफर के केस में जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को रिलीफ दी, आज 9 मई में भी वही रिलीफ। अच्छा सलमान सफदर साहब ये बताइएगा कि आप एक और बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को आपकी क़यादत में मिला है, इससे पहले भी काफ़ी कामयाबी आप ले चुके हैं अदालतों से, अब अडयाला का दरवाज़ा खुलने में अल-कादिर जो केस है वो रुकावट है, उसके बाद खान साहब बाहर होंगे? देखिए आज 8 केसेस थे जिनमें रिलीफ मिली, अल-कादिर सिर्फ एक केस है और एक पेश
खामोशी और चंद मिनटों का वो केस है, 15 मिनट से ऊपर की हेयरिंग नहीं, जिस दिन मिल गई। और अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को वो हेयरिंग देनी पड़ेगी इंशाल्लाह। सर जो नीचे सजाएं मिली है 9 मई की, उनका क्या बनेगा? सर जो 9 मई की सजाएं नीचे अदालतों से मिली है, उनका क्या होगा? उनका क्या रहेगा? सर 9 मई की जो सजाएं हैं वो सब लोग अपनी अपील और जमानतों का हक राय अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब की हद तक कोई केस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई शहादतें नहीं हो रही, किसी केस में उनको लाहौर में ना अभी तक फर्द जुर्म आयद हुई है, ना चलान सबमिट हुआ है। सो इमरान खान साहब के खिलाफ केस साबित करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है उनके खिलाफ। जमानतें मंजूर होने के बाद खान साहब की रिहाई कब है? क्योंकि एक शायद केस है या देखिए, सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा कि पूरी कौम को इस बात के ऊपर मुबारकबाद है कि ये जो बयानिया था 9 मई के हवाले से, साजिश का जो इल्जाम था, उसको सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया है। तो पूरी कौम को इसके ऊपर मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच की फतह हुई है। और ये ट्रायल कोर्ट्स के अंदर जितने केसेस हैं उनमें भी अब ट्रायल कोर्ट्स को देखना चाहिए कि जब सबसे बड़ी अदालत ने उस साजिश के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया, जो ये एविडेंस लेकर बैठे हुए थे कि हमारे पास मटेरियल मौजूद है और वो एविडेंस ना नीचे पेश कर सके ना ऊपर पेश कर सके, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो अब इन केसेस का कोई जवाब नहीं बनता कि वो खान साहब को मजीद जेल के अंदर इन मुकदमात के अंदर रखें। अब जहां तक बात है उनकी अलकादर ट्रस्ट केस की, तो वो अभी इल्तवा का शिकार है। जब खान साहब की और बीबी की वहां सजा मुअत्तल होगी तो उसके बाद ही उनकी रिहाई की तरफ मामला बढ़ेगा। तो हम इस्तदा करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि उन पटिशंस को लगाइए और इंसाफ फराम कीजिए, खान साहब और बीबी साहबा की जमानतें दीजिए, सजा को सस्पेंड कीजिए, ताकि मुल्क के अंदर इंसाफ का निजाम जो है उसकी तरफ हम बढ़ सकें। अच्छा, नहीं मैदर पंजोते साहब, बहुत बड़ी खुशखबरी है आज आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी सक्सेस है एज ए लॉयर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के लिए। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी खान साहब की रिहाई को लेकर? उस हवाले से कौन सी मजीद रुकावटें हैं खान साहब की के बाहर आने में, बाहर निकलने में, रिहाई में? देखिए, रुकावट सिर्फ इस वक्त अलकादर ट्रस्ट केस ही है, लेकिन मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि एक जो बयानिया बनाया गया था 9 मई के हवाले से कि इमरान खान ने साजिश की है, दीगर लीडरशिप ने साजिश की और सारा 9 मई हुआ है, तो वो जो साजिश का इल्जाम था सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं सुना और उन्होंने यही कहा कि ये साजिश की बुनियाद के ऊपर हम कैसे बेल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। साजिश की बुनियाद के ऊपर ही भुट्टो को सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें उनको बरी किया। साजिश की बुनियाद के ऊपर ही हमारे दीगर रहनुमाओं को यहाँ जमानतें मिली। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत ने उस साजिश को मुस्तरद किया और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब को जमानतें मिली। ये आप देख सकते हैं इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं इमरान खान के हक में, जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो इस वक्त एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। और इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत अरसे बाद ये खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर के मनाजिर हैं, ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कितने खुश हैं? आज बहुत खुश हैं हम। अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा आज हमारे अदालतों से इंसाफ मिला है और इंशाअल्लाह खान अभी जल्दी रहा होगा। खान